हेलो, आप सभी को नमस्ते। यूनिट 2 के इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस में सेल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है सब टोटल, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब टोटल के बारे में पूछा गया है और 1 नंबर और 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक को प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे ये टॉपिक या फिर सब टोटल कैसे इम्प्लीमेंट होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 10 मार्क्स का आता है, इसमें सारे टोटल मिला के 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। यूनिट 2 में ये पार्ट 3 है मेरा। चलिए सब टोटल क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। पहले working with huge amount of data can sometimes seems overwhelming, difficult to read and calculate। यानी सिंपल से इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी अमाउंट या डेटा जो भी आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तो क्या होता है हमको उसको रीड करने में, उसको मेंटेन करने में, कैलकुलेट करने में हमको बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस ओपन ऑफिस कैल्क प्रोवाइड्स अ कमांड नोन एज सब टोटल। यानी इस प्रॉब्लम को और इसी पर्पज को देखते हुए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो निकाला ओपन ऑफिस कैल्क ने, उस कमांड का नाम है सब टोटल। नेक्स्ट है कि सब टोटल कमांड इज यूज टू कैलकुलेट। सब टोटल कमांड जो है किस लिए इस्तेमाल होता है? कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर द गिवन डेटा। यानी जो भी डेटा दिया हुआ है उसका अलग अलग सब टोटल बना के दे देगा आपको। ठीक है, it lets you create group and then perform various functions of calc such as sum, product, average, count, etc। यानी जैसे ही आप सब टोटल कमांड को इंप्लीमेंट करेंगे तो इसमें आपको ग्रुप बना के देगा, कैसे कैसे आपको क्रिएट, किस किस ग्रुप में क्रिएट करना है और कौन कौन सा फंक्शन आपको अप्लाई करना है। सम, प्रोडक्ट, एवरेज, काउंट और बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इट ऑल्सो क्रिएट्स हायरार्की ऑफ ग्रुप्स नोन एज आउटलाइन। यानी क्या होगा कि एक हायरार्की क्रिएट कर देगा आउटलाइन की, यानी बाहरी लाइन एक बना देगा, जिसको आप क्लिक करते ही देख लेंगे हाँ क्या क्या चीज़ क्रिएट हुआ है। ठीक है, आई कर है स्टेप टू क्रिएट सब टोटल। ऐसे स्टेप तो बहुत सारे हैं, 8-9 स्टेप है, लेकिन मैं इसको बहुत समराइज किया हूँ ताकि आपको परफॉर्म करने में आसानी हो। स्टेप 1 कह रहा है क्या कि ओपन और क्रिएट द वर्कशीट हैविंग द डेटा हुज सब टोटल्स आर टू बी कैलकुलेटेड। यानी कि आप या तो डॉक्यूमेंट को ओपन करिए, नहीं तो क्रिएट करिए जिसमें डेटा को एंटर किया हुआ है और उसमें सब टोटल आपको करना है। और नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक श्योर दैट द कॉलम हैव लेबल्स। यानी जो भी कॉलम आपने बनाया है उसमें लेबल लगाओ। जैसे अगर किसी का नाम लिख रहे हैं तो नेम नाम का लेबल जो लगा होना चाहिए, अमाउंट है तो अमाउंट नाम का लेबल लगा रहना चाहिए। ठीक है, आगे उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द सेल and click on sort ascending button present on the standard toolbar to sort the data in ascending order। अब इसकी कोई आवश्यकता आपको है नहीं, ये ऑप्शनल होता है। ये जो मेरा पार्ट है, ये टोटल पार्ट जो है मेरा, ये ऑप्शनल है। इसको आप ऑप्शनल मान सकते हैं कि ये पूरा जो है ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसको करने को जरूरत है, असेंडिंग डिसेंडिंग करने को कोई जरूरत नहीं है आपको। सॉरी, ऑप्शनल के स्पेलिंग में गलत लिख दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी कोई आवश्यकता हमको नहीं है। OPTIONAL ऑप्शनल है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, क्लिक ऑन डेटा एंड सब टोटल कमांड। डेटा के बाद आप सब टोटल कमांड पे क्लिक करेंगे तो सब टोटल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हो जाएगा, नहीं ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या, सेलेक्ट द कॉलम ऑन विच यू वांट टू ग्रुप डेटा इन ग्रुप बाय लिस्ट। यानी उसमें जब लिस्ट खुलेगा, जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें एक लिस्ट आएगा, इसमें ग्रुप बाई आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल में कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल रीजन मैं एक लिया हूँ, उसको मैं दिया हूँ आपको। आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। स्टेप 5 कह रहा है कैलकुलेट सब टोटल फॉर यूज फंक्शन। कैलकुलेट सब टोटल फॉर, फिर नेक्स्ट उसका यूज फंक्शन, देन ओके, यानी आपको सब टोटल क्रिएटेड हो जाएगा। अभी इतना ही, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ ऑलरेडी डेटा को फीड करके रखा हूँ, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में और जो भी डेटा है आप देख सकते हैं। मैं इसमें क्या क्या देख रहा होगा आपको, रीजन वाइज मैं ले रहा हूँ इसमें। तो ईस्ट ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, सॉरी ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, यानी ईस्ट अलग अलग जगह पे है,
साउथ अलग अलग है, नॉर्थ अलग अलग है, वेस्ट अलग अलग है, ठीक है। तो हमको इसी के आधार पर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा इसमें कि फॉर्मेट में गए आप, डेटा, डेटा के बाद सब टोटल, पहले ये नेम, रीजन और सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, और यहाँ से आप डेटा पे गए, सब टोटल्स, और यहाँ रीजन को सिलेक्ट कर लीजिए आप, या फिर ग्रुप बाई में रीजन को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ हमको सेल्स को टोटल करना है, और यहाँ दिया हुआ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ग्रुप बाई, यहाँ कैलकुलेट सब टोटल्स फर्स्ट, यानी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आप, और यूज फंक्शन, यहाँ फंक्शन बहुत सारा दिया हुआ है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, ऐसा बहुत सारा दिया हुआ है। मैं फिलहाल अभी सम पे क्लिक रख रहा हूँ, और मैं सेल्स से रीजन आपको हटा देता हूँ। मैं रीजन मेरा यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं सेल्स पे कर रहा हूँ, और यहाँ सिंपल मैं ओके पे क्लिक करूँगा। आपको दिख रहा होगा कि ईस्ट एकदम एक साथ हो गया है, नॉर्थ एक साथ हो गया है, साउथ एक साथ हो गया है, और वेस्ट एक साथ हो गया है, और सबका सम है, और फिर ग्रैंड टोटल है। तो आपको ऐसा क्या होगा कि अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको अगर शॉर्ट लिस्ट करना होगा कि ईस्ट का अलग हो जाए, नॉर्थ का अलग हो जाए, साउथ का अलग हो जाए, ऐसे बहुत सारे डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं जिसको आपको चेंज करना है और जिस कॉलम पे चेंज करना है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या कि मेरा यहाँ नेम है तो नेम का लेबल लगा हुआ है, रीजन तो रीजन का लेबल लगा हुआ है, सेल्स है तो सेल्स का लेबल लगा हुआ है, ठीक है। और एक आउटलाइन क्रिएट हो रहा था, उस आउटलाइन को मैंने देखिए यहाँ पे दिया हुआ आउटलाइन को 1, 2 और 3 ये आउटलाइन क्रिएट हुआ है। इस आउटलाइन को भी आप देख सकते हैं, आप प्लस करिएगा तो पूरा लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आप आएंगे, यहाँ प्लस करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये भी इसका भी आउटलाइन आ जाएगा। तो ये एक अलग से आउटलाइन क्रिएट हो गया है, ठीक है। और यहाँ लेबलिंग आपको दिख रहा होगा, नेम, रीजन, सेल्स, ये जो लेबलिंग है ये फिक्स लेबलिंग है, क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये जो टॉपिक में आ रहा सब टोटल्स, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इतना ही सब टोटल्स में था जिसको आपको समझना है। और आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।